हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13 को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को लेकर आपको मैथ के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, आपका सिलेबस देखने के बाद ही आपको ये वीडियो दी जा रही है। ओके, और लास्ट ईयर आई होप आप सभी लोगों ने एग्जाम देख ही लिया होगा। जो एग्जाम था उसमें किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन लोगों ने देख लिया है तो वेरी गुड, जिनने देखा है ओके। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था, जो मैथ के क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, जिससे हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन जो हमारे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ओके, किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो देन उसके बाद अगर आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जो आपका एग्ज़ाम है 16 और 15 को रखा गया। आई होप आप सभी लोग अच्छी से तैयारी कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो दोस्तों ऐसा है, अगर पैट के अलावा अदर किसी भी एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन रहता है तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। ओके, आने वाले पैट एग्जाम में चाहे आपका ये 2022 का हो या फिर नेक्स्ट ईयर हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, यदि अंडर रूट 32.4 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो आपको एक्स का मान बताना है। ओके, मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, जिससे कि जो हमारा टाइम है कम से कम वेस्ट हो। ओके, आप समझते हुए चलिएगा। ओके, अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा नाउ। तो करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन था तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। ओके, स्क्वायर करने से एक फ़ायदा हमारा ये हो गया, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। ओके, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। ओके, ना अब करना क्या है, मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, 4 का डिवाइड कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू 32.4 अपॉन 4। ओके, जब आप इसे 4 से कैंसिल करोगे, 4 8 ज़ा 38 एंड 4 1 ज़ा 4, तो जो आपका आंसर आए वो आपका है 8.4। अब अपना ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपका 8.1 है ही नहीं, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने लास्ट ईयर का एग्जाम देख ही लिया तो उसमें आपने देखा होगा कि दोनों शिफ्टों में आपसे रूट के क्वेश्चन पूछे गए थे वर्गमूल से। ओके, मेरी कोशिश यही है कि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका घनमूल से हमने लिया है, क्यू रूट से। क्वेश्चन आपका है 3, ओके, क्यू रूट, फिर से क्यू रूट एंड 512। तो करना क्या है आपको, जैसे इसमें क्या है, ये क्यू रूट का आपका सीरीज बन रहा है, तो लास्ट वाले नंबर को हम सॉल्व करेंगे पहले 512 को। जो 512 आपका जो होता है वो होता है 8 का क्यू, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। जितने रूट के ऊपर आपके बाहर नंबर लगे होते उतने का ही पेयर हमें चाहिए होता है। यहाँ पे 8 का आपका पेयर बन चुका है, 8 आ गया। ओके, फिर से आपका एक क्यू रूट रह गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम 8 को ब्रेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दोस्तों ये है कि प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, इवन नंबर होने चाहिए और 68 तक के इवन नंबर होने चाहिए, उन सब का आप सम बताइए। ओके, आप 0 2 4 6 8 करके लिखोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है और याद रखिएगा। प्रथम एन तक की जितनी भी सम संख्या होती है उन सब का सम निकालना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका होता है n/2 प्लस 1। ओके, एन आपका रहेगा कहाँ तक की आपकी सम संख्या पूछी गई है। ओके, ये फॉर्मूला ओनली और इवन के लिए ही फॉलो करेगा, सम संख्याओं के लिए। तो आपको एन के प्लेस पे 68 रखना है, 68/2 एंड 68/2 प्लस 1। 68 2 से 34 टाइम कट होता है, 34 एंड ब्रैकेट में 34 प्लस 1, 34 प्लस 1 आपका 35 हो गया। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 1190। जब आप अपना ऑप्शन चेक करोगे तो आपका ऑप्शन में सी नज़र आएगा, जो कि आपका सही आंसर है। ओके, सम संख्याओं का सम ऐसे निकालते हैं, याद रखिएगा। योगफल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखना। ओके, वैसे करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एलसीएम से हमने लिया है, इसका आपसे लासा पूछा गया। क्वेश्चन आपका है 2 का पावर -7, 2 का पावर -4, 2 का पावर 9 का एलसीएम आपको बताना है। ठीक है, मेरी कोशिश यही है, जैसे अभी मैंने बताया था, हर एक टॉपिक से आपका एक नए क्वेश्चन किया जाए। ओके, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक ना रह जाए। ओके, नाउ तो किया क्या है मैंने इसमें, 2 का पावर -7 है। ठीक है, 2 के पावर -7 को मैं नीचे ले गया, प्लस का हो गया 1/2 की पावर 4, 1/2 का पावर 9। ओके, जब फ्रैक्शन में आपके नंबर गिवन होते हैं, आपको एलसीएम निकालना होता है, तो क्या करते हैं,
न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं इन सब का, 1 का एलसीएम आपका 1 आएगा, एंड डिनोमिनेटर का निकालते हैं एचसीएफ। इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 2 का पावर 4, जो कि 2 का पावर सब में कॉमन है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन टर्म, जितने टर्म्स होते हैं उन सब में जो कॉमन टर्म है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन में एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ऊपर आता है और नीचे वालों का एचसीएफ लिख देते हैं। जब इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 का पावर -4 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि बोलेंगे इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब क्लियर होगा। ओके, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फ्रेंड्स ये है कि और ये क्वेश्चन हमने औसत से लिया है, ठीक है, एवरेज से। लास्ट ईयर जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपके दोनों शिफ्टों में आपसे एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरी कोशिश यही है कि हर एक सेट में आपको एवरेज का क्वेश्चन दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो सके। हर एक सेट में मैंने डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ चेक करते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये जो सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका था, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है, एवरेज आपको दे रखा है 20 है, तो आपको उन संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। 7 क्रमिक संख्या क्या होती है? एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, x+6, 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 7 बोली है तो x से स्टार्ट करेंगे, तो एक 1 2 3 4 इस तरीके से आपको लिख लेना है। औसत का जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी आपके 7 क्रमिक संख्या होती है उन सब का सम ऊपर लिख लिया, और नंबर ऑफ टर्म है कितनी? वो संख्या 7। ओके, 7, तो देखो इन सबको ऐड करेंगे ऊपर, तो 7x हो गया प्लस 21 आपका आएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल आपको कर लेना है, तो 140 हो गया, ठीक है। 7x प्लस 21 को मैं लेफ्ट हैंड पे लेके जाऊंगा तो यू विल गेट 7x इज इक्वल टू 140 माइनस का 21। ओके, नाउ 7x इज इक्वल टू 119, तो x का वैल्यू जो आपका आएगा निकल के वो आएगा 17। बट आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या फ्रेंड्स कौन सी होगी? जो आपकी होगी x+6, लास्ट वाला नंबर ही तो आपका सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे आपको ना x की वैल्यू रख देनी है, वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि x+6 इज इक्वल टू 17 + 6 23, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है फ्रैक्शन से सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन है आपका 2/3 में कितने 1/6 होते हैं, ये ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पेट एग्जाम में भी पूछा गया, मोस्टली ये क्वेश्चन आपका सीटेट में रिपीट होता है। सीटेट में कई बार पूछा गया, लेकिन लास्ट ईयर आपके पेट एग्जाम वालों ने भी आपसे पूछ लिया। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? 2/3 में 1 कितने 6 है, तो करना क्या, कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड का साइन लगाना है बस। ओके, फिर आपको ये कैलकुलेशन आपको आती ही होगी, आती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। करते कैसे? डिवाइड का साइन हम रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, राइट। और जो लास्ट वाले नंबर होते हैं इनके प्लेस चेंज कर देते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं, राइट। फिर क्या करना है आपने? 2 से 3 से इसको 2 टाइम कट कर देना है, 3 2 जा 6, एंड बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपका 2 × 2 यानी कि 4 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें भी दिखाई दे आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दोस्तों हमने लिया है परसेंटेज से। ओके, इससे पहले मैं ना 5 क्वेश्चन की आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए, इससे अच्छा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हम कर सकें उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं 10 क्वेश्चन का अब आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज से लिया हुआ है। जैसा कि मैंने बोला था सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट हो। ओके ना, क्वेश्चन था आपका 7:8 इज इक्वल टू x% है, तो आपको x का मान बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो करना क्या है, मैंने ये 7 अपॉन रेशियो में था, मैंने इसको लिख लिया 7/8 इज इक्वल टू, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम डिवाइड किससे करते हैं? 100 से, तो मैंने इसको x/100 लिख लिया, राइट। अब फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x का जो वैल्यू आएगा 7 × 100 डिवाइडेड बाई 8। ओके, फिर आपकी सिंपल सी बची हुई कैलकुलेशन है, इतना आई होप सभी लोग कर ही लेंगे, तो आपको मिलेगा 175/2। एंड देखिए क्वेश्चन में 175/2 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा 87 1/2, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर कोई भी थोड़ा सा डाउट अगर रह जाता ना, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिए। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करूँगा ना, तो
टाइम वेस्ट काफ़ी होगा। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँगा मैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका 8 ये है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप आपका 40 मीटर दे रखा है, ठीक है, उसका पेरीमीटर गिवन है आपको, राइट, और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, आई होप ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाए तो रहना नहीं चाहिए। ओके, नाउ समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो आपका होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 है, तो जो इसमें आपको जो परिमाप गिवन था वो गिवन था 40 मीटर, तो 4a इज इक्वल टू 40, 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको जो साइड मिलेगा वो मिलेगा 10। ओके, समचतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल होता है रोम्बस का वो आपका होता है साइड इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू साइड। ओके, समचतुर्भुज का तो साइड आपने कितनी निकाली 10 और हाइट कितना था आपका 5, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, जैसा कि मैंने बोला था मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो, जैसा आप करना चाह सकते हो वैसा आप करिएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये सिमिलर इसी पैटर्न पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी कंप्लीट ओपन नहीं करनी होती है, तो चलिए समझाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका था 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस का 138 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में आपको गिवन है 931 मल्टीप्लाई 931 प्लस 138 मल्टीप्लाई 138। ओके, जरा ऊपर देखिए, यहाँ पे इसको अगर मैं ए और वी मान लेता हूँ, ये भी ए और वी सिमिलर नंबर है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, मिडल में है आपका प्लस, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन नहीं करनी है, सिंपल याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a² प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइडेंटिटी आते हैं तो ओपन करके भी आपको यही मिलेगा, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 2a² प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ क्यों कर रहा हूँ आपको लगेगा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जरा अगला स्टेप देखिए, देखो यहाँ पे क्या ए ये हो गया 931, ये भी आपका 931 है, देखो सेम नंबर में इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए लिख रहा हूँ, 2 बाहर आ गया, ए के प्लेस पे 931 का स्क्वायर प्लस वी कितना है 138 का स्क्वायर। अब जरा अपना डिनोमिनेटर को देखिए, इसमें क्या था 931 इंटू 931 का स्क्वायर प्लस 138 इंटू 138 का स्क्वायर, सेम नंबर आपका कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ जो आपका आंसर रह गया वही करेक्ट होगा, यानी कि 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। अगर 2 होता तो हम 2 पे टिक कर देते, राइट। आई होप समझ आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से ओपन नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका एग्जाम में करने बैठ गए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है आपका सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका ऐसा क्वेश्चन बन भी जाए। तो क्वेश्चन आपका है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है, 15 वर्ष में वो कितना हो जाता है, वो दोगुना हो जाता है, तो ये बताइए आप कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, सिमिलर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, जहाँ पूछा गया उसमें सेम यही डिजिट आ जाती हैं। ओके, थोड़ा बहुत चेंज होता है, यहाँ पे गुना चेंज कर सकता है, टाइम चेंज कर सकता है। ओके ना, तो करना क्या है आपको, वर्ष यहाँ पे लिखनी है, गुना यहाँ पे लिखना है, कितने वर्ष थे 15 वर्ष, कितना गुना हो रहा है 2 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कितने वर्षों में, यानी कि आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम के बेस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कितने गुना हो रहा था, ये 8 गुना हो रहा है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। ओके, क्लियर होगा, काफ़ी सिंपल है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। 8 को मैंने लिख लिया 2 का पावर 3। अब करना क्या है, जरा आप ध्यान से समझिएगा अगला स्टेप, जो आपने 8 की पावर लिखा है ना, जो 8 को जो ब्रेक करके लिखा है 2 का पावर 3, 2 का जो पावर है उसका और जितने वर्ष स्टार्टिंग में दे रखे थे उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आंसर आ गया, यानी कि 15 इंटू 3 45। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप वापस इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।